नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट के खास एपिसोड डॉक्टर स्पेशल एपिसोड में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शकील अख्तर साहब, जो कि आईएमए खिदिरपुर से जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा टीएलजे के माध्यम से शमशू भाई का और उनकी पूरी टीम का, कि आप लोग कभी भी हमारे कलकत्ता बंगाल में जो भी प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप होता है, जो समाज की बेहतरी के लिए हमारे डॉक्टर्स या समाज के कर्ता जो होते हैं उनका मैसेज आम आदमी तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सर्विस आप देते हैं। डॉक्टर साहब, आप आईएमए से भी जुड़े हुए हैं सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, क्योंकि सर डेंगू एक बड़ा कहर बर्पा किए हुए सर पूरे रियासत में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, डेंगू पर अवेयरनेस को लेकर क्या कहना चाहेगा डॉक्टर? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आईएमए खिदिरपुर का प्रेसिडेंट हूं और बंगाल स्टेट में मैं आईएमए का डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ हूँ, सीजीपी का, और बंगाल फैकल्टी जो हमारा है, बंगाल स्टेट फैकल्टी का मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये ओहदा आप लोगों की दुआ से मुझे मिला है और मैं ओहदे की बात नहीं कर रहा हूँ। काम ये है हमारा कि मैं बचपन से ही एक समाजी मिजाज लेके चलता हूँ डॉक्टर होने के बाद, और वो मिजाज जो है उसमें तब्दीली आई और समाज का काम करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे डेंगू का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, हमारे मेयर साहब, हमारी दीदी, हमारे सारे जो वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ ऑफिशियल्स, हमारे स्वास्थ्य भवन से कॉरपोरेशन लेवल पे हम लोग बहुत सारा काम शुरू कर दिए हैं। पहला काम हम लोग जो बता रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पहला का फार्मूला था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रिवेंशन क्या करना है? सबसे पहला प्रिवेंशन ये करना है कि अपने घर में, बाथरूम में या छत पे या कहीं भी आप ताज़ा पानी यानी कि फ्रेश वाटर को नहीं एक्युमुलेट होने दें और जमा करें। अगर किसी के यहाँ घर में पीने का पानी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पानी कलेक्ट करके उसको ढक के रखें, खुला नहीं रखें। दूसरी चीज़, जो पॉट्स हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे होते हैं, पौधे भी लगाना ज़रूरी है। अभी हमारे मेयर साहब, फिराज साहब 1 करोड़ पौधा लगाने का प्रकल्प लिए हैं पूरे कलकत्ता में। इंशाल्लाह हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सारे बरोज़ को, जितने बरोज़ हमारे कलकत्ता में हैं, सबको प्लांट अलॉट किया गया है और सब लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीएलजे के माध्यम से, आप लोग भी पौधा लगाएं और देश बचाएं और आने वाली जनरेशन को सांस लेने की तकलीफ से बचाएं। तो हाँ, डेंगू को लेकर आप बता रहे हैं। हाँ, डेंगू का लेकर मैं कह रहा था। अब जैसे डेंगू का ये तो पहले हो गया, और होता कैसे है? एडिस एनोफिलिस एक कीड़ा है जो एक वैरायटी है मॉस्किटो का, उसके काटने से होता है। और ये जो है साफ पानी में ज़्यादा ग्रो करता है और साफ पानी में इसका पैदा होता है, अंडा देता है, बच्चा देता है और बढ़ जाता है। प्रिवेंशन क्या है कि आप मच्छरदानी लगाएं, सबसे पहला काम। अगर आप बड़े इलाके में भी रहते हैं, अगर मच्छर का डर लगता है तो आप मच्छरदानी लगा लें। अगर आपको फीवर आता है, बुखार आता है, तो घर में अगर आपके पास पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल ले लें, उसके साथ कोई एंटासिड ले लें साथ में। अगर 1 दिन के बाद बुखार नहीं उतरे तो अपने नज़दीक के प्राइमरी कॉरपोरेशन के हेल्थ सेंटर में या गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर में या फिर किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से आप रुजू करें, मिलें और उनको बताएं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। इसका टेस्ट बहुत आसान है। हम लोग सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं वो NS1 एंटीजन, जिसको कि 24 घंटे में बुखार अगर नहीं उतरे तो कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर बुखार उतर जाता है लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन के बाद बुखार आ जाता है, तब हम लोग इसका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डेंगू टेस्ट फॉर IgG IgM, जो बाद में पॉजिटिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन किसी को अगर IgM पॉजिटिव है, इससे ये साबित होता है कि किसी टाइम में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उस पेशेंट को, उस पर्सन को कभी भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या ये सब हुआ होगा। ये उसको इंडिकेट करता है। और डॉक्टर साहब, देखा गया है कि चूंकि इलाकों में देखा गया कि गंदगियां बहुत ज़्यादा रहती हैं लोगों के आसपास, तो सफाई को लेकर डॉक्टर शकील अख्तर क्या मशवरा देना चाहेगा? देखिए, सफाई चल रही है, मगर सफाई में सिर्फ कॉरपोरेशन या सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है और हमें ये करना ये चाहिए, एज ए अच्छे नागरिक की हैसियत से हमें करना ये चाहिए कि टाइम पे कूड़ा निकाल कर हमारे जो क्लीनर हैं, बेचारे जो भाई बहन हमारे काम करते हैं, मजदूर जो गार्बेज उठाते हैं, उनको टाइम पे दे दें। अगर टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो गार्बेज को आप कलेक्ट करके रखें, एक बंद
पॉली में रखें, गार्बेज बैग में रखें, उसको बांध दें और बांध के जहाँ गार्बेज फेंकने की सही जगह है उसको वहाँ डिस्पोज करें। रास्ते पे जहाँ तहाँ नहीं फेंकें और रास्ते में पानी यहाँ वहाँ नहीं गिराएं, नाली में पानी जमा नहीं होने देगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पानी जम रहा है तो आप अच्छे नागरिक की हैसियत से उस पानी को स्वीप कर दें और पानी को हटा दें। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि हुगली है, नदिया है, 24 परगना में इस जगह पर ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं और कलकत्ता में भी कुछ ज़्यादा देखने को इन दिनों नज़र आ रहा है। तो इससे बचाव के लिए सर यहाँ के शहरी को, आवाम को या अर्बन में जो लोग गांव देहात में रह रहे हैं ऐसे लोगों को क्या मशवरा होगा डॉक्टर शकील अख्तर? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि पहला बचाव है मच्छरदानी, और मच्छरदानी को लगाना है, ओढ़ना है और उसमें देखना है कि मच्छर अगर घुस गया है तो मच्छर की दवा उसको छिड़क देनी है या फिर लिक्विड जो आती है उसको जला देना है। और मैंने फिर आपको बताया कि बुखार आने पे क्या क्या करना है। अब इसमें डेंगूज में, मलेरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको आप सुन लें। डेंगू जब होगा तो आपको बॉडी में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा। पेन ऐसा होगा जैसे कि आम भाषा में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार से मतलब ये है कि आपका जो जॉइंट्स है, छोटा बड़ा, इतना दुखेगा कि आप एक कदम दो कदम चलने से लगेगा कि गिर जाएंगे या फिर दर्द से आप बेचैन हो जाते हैं। सर में दर्द होता है। तीसरा क्या होता है, नौशिया यानी कि उल्टी जैसा लगना या वॉमिटिंग हो जाना। चौथा क्या होता है कि जॉन्डिस का डेवलप करना। अब जॉन्डिस आप पूछेंगे कि मलेरिया, डेंगू में, चिकनगुनिया में जॉन्डिस क्यों होता है? इसलिए होता है कि इसका जो होस्ट होता है, कीड़ा जो होता है, उसका रहने का घर होता है लीवर, और वो लीवर को डैमेज करता है। वहाँ पर लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन को सिक्रीशन जो है लीवर में एक्युमुलेट हो जाता है और जॉन्डिस दिखता है। चौथा जो प्रॉब्लम होता है कि प्लेटलेट्स की कमी डेंगू में होने लगती है, चिकनगुनिया में भी होने लगती है। कभी कभी मलेरिया में देखा गया, लेकिन उमूमन मलेरिया में प्लेटलेट्स की कमी नहीं होती है और हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है डेंगू में। तो प्लेटलेट्स की कमी के लिए पैनिक नहीं होना है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट, बुखार सबसाइड हो गया है, सिम्टम्स कम हो गए हैं, जॉन्डिस नहीं है, अगर आपका प्लेटलेट काउंट 30 से 50 हज़ार के बीच भी है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्लेटलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में आराम करें, विटामिन खाएं और अपने को हाइड्रेट करें, मतलब कि पानी और शरबत वगैरह अच्छे से पिएं। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ शरबत पिएं, फ्रूट्स खाएं और लाइट फूड खाएं जो जल्दी से हज़म हो जाए। इसके साथ कुछ पीपीआई लेंगे जाके हज़म होने में आसानी हो, कुछ एंटासिड ले सकते हैं आप और विटामिन ले सकते हैं जो मैंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील अख्तर साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पेशल एपिसोड खास मुलाकात में डेंगू पे अभी बातें हुई डॉक्टर शकील अख्तर साहब से, और इन्होंने बहुत ही इस्लाही बातें कही, किस तरह से डेंगू से बचना है, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करना है, खुद अपने घरों में, समाज के दरमियान साफ सफाई को किस तरह से रखना है। द लोकल जर्नलिस्ट की हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि हर बर्निंग टॉपिक्स पे, हर मुद्दे पर द लोकल जर्नलिस्ट की हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचाएं। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ पल पल की खबर के लिए। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।